बाद में 7 लड़काओं के नाम, जिसको अगर लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि यही लड़की सबसे पहले ग्राम की देवी बनती है और ये जो लड़का है यही देवता बनते हैं। इसके पहले गांव में कोई देवी देवता का स्थान नहीं था। तो लड़की है पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुशारदाई और सबसे छोटी 5वां नंबर की लड़की को बोलते थे चुडूरदाई। गोंडी में चुडूर का मतलब होता छोटा, छोटी। आज भी हमारे घर में अगर कोई सबसे छोटी लड़की हो तो उसको आज भी बोलते हैं छोटी भाई, बोलते ही कि नहीं बोलते। तो सबसे छोटी लड़की को कहते थे चुनूरदाई। चुनूरदाई का मतलब होता छोटी भाई, ठीक है ना। ये 5 बहनें थी सगी, पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुशारदाई, चुनूरदाई। अब ये 5 बहनों के 7 भाई थे। कितने भाई? 7। सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम था भीमाल, उसी को हम भीमाल बेन बोलते हैं। क्या नाम था? भीमाल। उसके बाद में हिरवा, हिरवा भैया, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। ये 7 है। भीमाल बेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा, ये 7 भाई। इसलिए 5 ही बहनों को 7 बहनें भी कहा जाता था, मतलब 7 भाइयों की बहन, ठीक है। कुछ लोगों ने कह दिया कि बहनें थी 7, ठीक है। 7 भाइयों की बहन कौन थी? 5 बहनें। तो मेरे भाई इस प्रकार से 12 भाई बहन हुए। अब जो भूरा भगत है प्रतिमा सोचने लगे कि अब इनको पढ़ने भेजना चाहिए। उस समय स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, गोठुल बोलते थे स्कूलों को। क्या बोलते थे? गोठुल। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा केंद्र। गोठुल से ही आगे चल के गुरुकुल बना रहे, ठीक है ना। इसी का नाम बदल के गुरुकुल बना दिया। उस समय बिल्डिंग नहीं थी, उस समय टीचर नहीं थे, मास्टर नहीं बोलते थे। जो पढ़ाने वाले लोग थे उनको भूमिका या मुठुआ बोलते थे। हमारे समाज में जो गुरु होते हैं उनको भूमिका बोलते हैं या मुठुआ। तो लांजीगढ़ में जो पढ़ाने वाला भूमिका गुरु था वो कौन था? जो मध्य प्रदेश का जो जिला है ना, सिवनी, जिस जिला से मैं आया हूँ, उसी जिला में परतापुर रजोला गांव है, सुना होगा आपने, जहां से बेन गंगा की उत्पत्ति हुई है। वहीं का रहने वाला एक उइके दादा था। हमारे को उइके होते थे, उइके गोत्रधारी, तो वो उइके गोत्रधारी था। उसका नाम था महारू दादा। तो वो लांजीगढ़ में आके रहता था। तो भूरा भगत और कोचमा दाई ने यही महारू उइके दादा के यहाँ पढ़ने के लिए अपने 12 बच्चों को पहुंचा दिया। ये 12 बच्चे जब पढ़ने गए तो महारू उइके दादा सारी चीज सिखाता था, एक चीज नहीं सिखाता था। आज स्कूलों में एक ही चीज पढ़ाया जाता है। तो महारू उइके क्या पढ़ाता था? धर्म संस्कृति के बारे में, कि माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, समाज के बीच में कैसे रहना चाहिए, संस्कार के बारे में भी सिखाता था। आज तो तुम कितना ही पढ़ा लो, कितना ही पढ़ा लो, स्कूल में अगर घर से संस्कार नहीं देंगे ना तो कलेक्टर भी बन जाएगा तो माँ बाप को सम्मान नहीं करेगा, जीवन में नहीं करेगा, चाहे कितना ही ऊपर चला जाए। लेकिन पहले की जो पढ़ाई थी सारी चीज सिखाया जाता था। तो महारू के यंत्र तंत्र मंत्र भी सिखाता था, यंत्र मंत्र तंत्र। उसके साथ में लाठी चलाना, तीर कमान चलाना, मल्ल युद्ध करना, योग साधना करना, व्यायाम करना। उसके साथ में जड़ी बूटियों का ज्ञान भी सिखाता था। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़, सारा चीज बताता था। तो जो भीमाल पेन बाबा है उसको ज्यादा शौक था लाठी तलवार चलाने का, और यंत्र मंत्र तंत्र और कुश्ती खेलने का शौक ज्यादा था। तो भीमाल पेन ने सबसे ज्यादा सीखा यंत्र मंत्र तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, युद्ध करना, कुश्ती खेलना, योग व्यायाम करना, ये चीज ज्यादा सीखा। और एक दिन गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा, बोले विवाह नहीं करवाऊंगा। तो बोले ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है। संकल्प कर लिया भीमाल पेन ने, आजीवन कुंवारा रहूंगा करके। और जो सबसे छोटी वाली लड़की है चुनूरदाई,
वो कहने लगी गुरुजी मैं तो बोले जड़ी बूटी का ज्यादा ज्ञान सीखूंगी, क्योंकि उस समय डॉक्टर नहीं थे, अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, जड़ी बूटियों से ही हमारे लोग एक दूसरे का इलाज करते थे। तो चुनूरदाई कहने लगी मैं जड़ी बूटी का ज्ञान सीखूंगी, बोले मैं अगर कोई बीमार होगा तो उनका इलाज करूंगी, उनको जड़ी बूटी दवा दूंगी। तो सबसे छोटी लड़की ने आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखा। इस प्रकार से पूरे भाई बहनों ने अपनी इच्छा अनुसार जिसको जो अच्छा लगा उसके आधार पर उन्होंने सीखा। जैसे ये पढ़ लिख गए, ज्ञानवान हो गए, तो जो माता पिता है बड़े खुश हुए, बोले हमारे बेटा बेटी तो पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गए, बोले खुशी मनाने लगे। आज भी हमारे घर में अगर किसी के लड़का बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले तो माँ बाप खुश होते कि नहीं होते। इसी प्रकार एक बात याद आ गई, वो बताई दूं आपको, ठीक है। एक जगह की बात है, दाऊद आई थे, दाऊद आई के बीच में एक ही लड़का था। तो वो माता पिता कहने लगे, बोले हमारा एक ही बेटा है, इसको तो बोले हम अच्छे स्कूल में पहुंचाएंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बोले उन्होंने अपने बेटा को पढ़ने के लिए अच्छे शहर में भेजा दिया। तो जब वो लड़का पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते लड़का ने एमए फाइनल कर लिया। अब पुराने लोग एमए फाइनल नहीं जानते थे कि जानते थे, वो इतना जानते थे कि हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ा है, बस इतना ही जानते थे ना। तो जब वो पढ़ लिख के घर आया तो उसकी जो माँ है वो बहुत खुश हुई, बोले हमारा बेटा कॉलेज पढ़ा है। एक दिन दादा से कहने लगी, वो लड़का के पिताजी से, बोले अपना लड़का पढ़ा लिखा है, बोले कॉलेज पढ़ा है, इसका विवाह जब भी करोगे बोले तो पढ़ी लिखी बहू लाना, बोले कॉलेज ही वाली, बोले क्योंकि अपना लड़का कॉलेज वाला है तो हमको भी बहू कॉलेज वाली चाहिए। और आज यही सोचते हैं सब लोग, सोचते हैं कि नहीं सोचते। और इतना भी सोचने लगे अब तो अगर किसी का लड़का पढ़ लिख गया या किसी की लड़की पढ़ लिख गई तो वो तो नौकरी वाले ढूंढ रहे हैं। और कई कई तो ऐसी समस्या बनी है कि नौकरी वाले के चक्कर में कई गयों की 30 और 35 साल की उम्र ही हो गई, ये भी समस्या है। जबकि विवाह मेरे भाई 25 से 26 साल की उम्र में हो जाना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बताया गया है जो माँ बाप 25-26 के लगभग में विवाह नहीं करते तो माँ बाप को उसका दोष लगता है, ठीक है ना। तो वो लड़का का विवाह बोले करेंगे, बोले तो कॉलेज वाली बहू लाना। किस्मत से उनके पढ़ी लिखी कॉलेज वाली बहू मिल गई। जब घर में कॉलेज वाली बहू आई तो सास बहुत खुश होती थी। सास प्रतिदिन मेरे भाई सुबह सुबह गांव में 4-5 घर बैठने जाती थी। क्यों जाती थी बैठने? वो बताने जाती थी हर घर में कि मेरा बेटा भी कॉलेज पढ़ा है, मेरी बहू भी कॉलेज पढ़ी है। 4-5 घर में बताती थी रोज। कई कई गांव की महिला तो कहती थी मात्र सख्या, बोले ये जो दाई है बोले इसने बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई, बोले रोज बोले 4-5 घर बताने जाती, नहीं तो इसका तो बोले खाना नहीं पकता होगा बोले बिना बताए। कईयों का दिमाग भी खराब होता था गांव की महिलाओं। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, सबको बड़ी बड़ी बात बताए, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और जब नई नई किसी के घर में बहू आती है तो सास तो ये बात बताती है ना कि नहीं बताती? बताती कि नहीं बताती? बताती है ना, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी है। और 2-4 साल पुरानी हो जाती है फिर क्या बताती है? हंस रही सब महिलाएं। फिर बताती है कि मेरी बहू के साथ पट नहीं रही है, नई नई में अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो सास भी बताती थी गांव में। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन मेरे भाई अचानक हुआ क्या, जो बहू रानी है उसके ससुर जी खत्म हो गए, अचानक खत्म हो गए। अब सास कहने लगी, बोली बहू से बोली तुम्हारे ससुर जी को बोले जलाना है। और बहू रानी कह रही कि नहीं सासू माँ, अपने गोंडी धर्म में बोले जलाते नहीं दफनाते, इसलिए गड़ाना है। अब दोनों अलग अलग रास्ता बता रहे हैं। बहू कह रही कि गड़ाना है और सास कह रही जलाना है।
लेकिन अब चलेगी किसकी बताइए? सास की चलेगी का बहू की चलेगी? किसकी चलेगी मातृशक्ति? बहू की चलेगी क्या? अगर बहू की चलेगी तो हाथ उठाओ, कौन बहू की चल रही घर में? कोई नहीं उठा रही, किसी की नहीं चल रही है, सासई की चलती है ना भैया। बस सियानी है, मुखिया है, भलाई वो बिल्कुल पढ़ ही ना रहे। अब सास ने बिल्कुल नहीं मानी और उस ससुर को जलवा दिया। जलवाने के बाद लड़का से बोली, बेटा जा गुरुजी के पास, बोले सामग्री की चिट्ठी बनवा के लिया, बोले और पूजा कब करना वो पूछ के आ जा। वो लड़का गया मेरे भाई वहां, चिट्ठी बनवा के ले आया गुरुजी से और समय दिन भी बना के आ गया। जब समय आया तो गुरुजी आए पूजा करने, ठीक है, गुरुजी आए पूजा करने। अब गुरुजी पूजा कर रहे थे, ठंडी के दिन भी थे। गुरुजी ने पूजा करते करते देखा कि एक आलमारी में एक नया कंबल रखा था बढ़िया। अब गुरुजी ने सोचे कि यार ठंडी का भी दिन है और कंबल नया रखा है, अब दाई से मांग तो सकता नहीं डायरेक्ट, तो उसने दिमाग लगाया कि कंबल मांगना कैसे। क्या बोला गुरुजी? जो जजमान बोले गुरुजी को बोले कंबल दान करता है तो उनके पुरखाओं को बैकुंठ में ठंड में कंबल ओढ़ने को मिलता है। दाई ने जैसे ही सुनी तो कंबल उठा के लाई और गुरुजी को दान में दे दिया। बोले गुरुजी लो ये कंबल, बोले क्योंकि जानती थी, क्योंकि उसका पति खत्म हो चुका था। बोले बैकुंठ मेरा पति को ठंड ना लगे। कंबल दे दी गुरुजी को, गुरुजी हो गए खुश। गुरुजी समझ गए कि है अनपढ़, फिर दिमाग लगा रहे हैं। देखे कि सामने एक बढ़िया मोटी ताजी अच्छी दूध देने वाली गाय बंधी थी घर में। अब गुरुजी क्या बोले? जो जजमान बोले ब्राह्मण देवता को गौदान करता है, बोले तो उनके पुरखा जब बेतरड़ी नदी पार होते हैं तो उसकी गाय की पूंछ पकड़ के बोले वो बेतरड़ी नदी पार होते हैं और अंत समय में बैकुंठ में बोले उनको घी दूध खाने को मिलता है। अब दाई ने सोची कि यहाँ उसका जो पति था ना दादा, वो दूध घी खाता था घर, बोले बैकुंठ में तड़पे ना दूध घी के लिए। बोले गुरुजी ये गाय बंधी है, बोले बहुत दूध देती है, जब गाय तुमको दान में दे रही हूँ। मेरे भाई को गाय दान में दे दी। अब गुरुजी ने पूजा करे और घर चले गए, गाय नहीं ले गए। 2-4 दिन के बाद में दाई कहने लगी लड़का से, बेटा ये गाय बोले हमने गुरुजी को दान में दे दिए है, बोले उनके घर पहुंचा के आ जाओ, क्योंकि दान में दी हुई चीज को हम नहीं रख सकते। बोले लड़का ने लाठी उठाया और गाय को छोड़ा और गुरुजी के पास पहुंचा दिया। अब गुरुजी क्या करते थे, रोज गाय का दूध निकालते थे और बढ़िया दूध भी पीते थे और घी भी खाते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब इधर जो पढ़ी लिखी बहू थी उसका दिमाग खराब हो रहा था कि मेरी सास तो बोले अनपढ़ है, बोले लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से सुधारना पड़ेगा, झगड़ा करके नहीं, ठीक है ना। ऐसा ही आज कहीं की सास अनपढ़ हो पढ़ी लिखी हो भाई तो दिमाग से सुधारना है। एक दिन बहू रानी क्या करती है, सुबह सुबह सास के पास पहुंची, सास के पास पहुंची और हाथ जोड़ के कहने लगी सासू माँ। सास बोली हाँ बहू रानी क्या है? कुछ नहीं सासू माँ, आज बोले मेरे ससुर जी बोले स्वप्न में आए थे। बोले क्या बोल रहे थे? ससुर जी कह रहे थे बोले तुमने जो गाय दी है बोले वो दूध कम दे रही है स्वर्ग बैकुंठ में। बोले क्यों दे रही है? बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है इसलिए चारा घास नहीं होता, बोले इसलिए दूध कम दे रही गाय में। तो बोले क्या कह रहे थे? बोले ससुर जी कह रहे थे कि 2-4 एकड़ जमीन और दे देती तो उसमें चारा घास होता तो कम से कम गाय को चरने को हो जाता। दाई लड़का से बोली बेटा एक काम कर जा, बोले गुरुजी को पास, बोले गुरुजी को बुला के ला। बोले मेरे भाई लड़का गया गुरुजी के पास और गुरुजी को बुला के लाया। गुरुजी आए और कहने लगे हाँ अम्मा जी क्या है? बोले कुछ नहीं, बोले गुरुजी बैकुंठ में जमीन नहीं है इसलिए चारा घास नहीं हो रहा है, इसलिए जो मैंने गाय दान में दी हूँ बोले वो दूध कम दे रही है वहां। बोले तो बोले करना क्या है? कुछ नहीं, बोले जो 3-4 एकड़ जमीन दिख रही, बोले जब जमीन तुम्हें दान में दी बोले मैं
गुरु जी को दान में दे दी जमीन। गुरु जी ने लिया, चले गए। अब वो जमीन में चारा घास होता था तो गुरु जी अपनी गाय को लाते थे और वहां चराते थे और घर ले जाते थे और गाय से दूध निकालते थे। गाय दोगुना दूध देने लगी। पहले 2 देती थी तो 4 हो गया। अब गुरु जी भी दूध पी रहे हैं और परिवार के लोग भी दूध पी रहे हैं। वे तो चिकने होंगे कि नहीं होंगे। इधर तो चाय में भी दूध नहीं है तो कहाँ की दूध पी रहे हो, ठीक है। और गुरु जी रहते तो जरूर घी दूध देते, कहे बेकुंड मिले दूध घी करके। और सोचा हो कि आज ये तो गोंड ही है, कहाँ बेकुंड मिलेगा। अपने लोगों को देना चाहिए, दूसरों को देने में खुश हैं लोग, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या हुआ, दूध घी खा रहे हैं गुरु जी। अब बहू का दिमाग खराब हो रहा है घर में। मेरी सास तो अनपढ़ है, बोले कुछ भी करते रहते। 2-4 दिन बीते और एक दिन सास वो बहू रानी सुबह सुबह फिर पहुंची सास के पास और हाथ जोड़ के कहने लगी, सासू माँ, ससुर जी बोले आज फिर आए थे मेरे स्वप्न में। बोले सास का दिमाग खराब हो गया। कहने लगी, बहू रानी वो तो पति मेरा था ना। बोले मेरे स्वप्न में एक दिन भी नहीं आ रहा। बोले और तेरे में क्यों आ रहा। बोले पता नहीं। बोले अच्छा। बोले आज क्या बोल रहे थे तुम्हारे ससुर। बोले आज ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दी है बोले वो बहुत दूध दे रही है और मैं रोज दूध घी खा रहा हूँ और बढ़िया आराम से बेकुंड में रह रहा हूँ, लेकिन अकेलो मन नहीं लग रहा हो। कहते सासू माँ। बोले अकेलो मन नहीं लग रहा। बोले हाँ। क्या कह रहे थे कि अकेले बेकुंड में मन नहीं लग रहा है। बहू रानी तुम तुम्हारी सास को और भेजा दो, बोल रहे थे। बोले अब सास कहने लगी, बहू रानी कैसे कैसे जाऊंगी। बोले जैसे गाय गई है, जैसे जमीन गई है, ऐसे ही तुम भी चली जाओ। बोले अब सास अनपढ़ तो थी, अब दिमाग लगाने लगी। लेकिन फिर बोले गाय दई। बोले वो तो बोले गुरु जी के घर गई है। जमीन भी दई तो गुरु जी के घर गई और मैं भी जाऊंगी तो मैं भी तो गुरु जी के घर जाऊंगी। बोले मेरे भाई सास का दिमाग सही होगा, समझ गई कि ये कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लोग अभी तक नहीं समझ रहे। वो बेकुंड नरक के चक्कर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो ये बेकुंड नरक हमारे में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए किसी ने कहा है धर्म नहीं वो उनका धंधा है और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है, ठीक है। तो हम इनके चक्कर में नहीं रहना। हमारे बेकुंड नरक नहीं होते। हमारे जो पुरखा होते वो बेकुंड जाते ही नहीं, स्वर्ग जाते ही नहीं, नरक जाते ही नहीं। हमारे जो पुरखा पूर्वज हैं खत्म होने के बाद हमारे गोंडियन समाज के लोग उनको इसी धरती में बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई बना के अपनी गोंडवाना की धरती में रहते हैं। वो लोग रहते कि नहीं रहते, तो कौन जाता होगा। हमारे पुरखा तो यही देवता बन के यही है। तो इस चक्कर में मत रहना, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ तर्क और विवेक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात बता रहा था भूरा भगत और पोतिमा दाई की। तो उसके जो 12 लड़का है उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई किया, जड़ी बूटी के बारे में सीखा, योग के बारे में सीखा, लाठी तलवार चलाना सीखा, खेती किसानी करना सीखा। जब पढ़ लिख के वो आए तो भूरा भगत और पोतिमा दाई बहुत खुश भये। बोले हमारे बेटा पढ़ लिख के आ गए। अब बड़े आनंद और खुशियों के साथ समय बिता रहे थे। अब जो पोतिमा दाई का भाई है लोहंडी गोड़ा राजा, वो कहाँ रहता था, कहाँ का राजा था, गिरोलागढ़ का। तो वो जो लोहंडी राजा है उसके पास बड़ादेव की कृपा से धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था, हीरा मोती सोना चांदी नौकर चाकर, लेकिन लड़का एक भी नहीं था। धन था लेकिन लड़का नहीं था। लड़की ही लड़की थी, वो भी 2 लड़की थी, जुड़वा कन्या। तो बड़ी लड़की का नाम था बमलाई दाई और छोटी का नाम था समलाई। इस प्रकार से बमलाई और समलाई नाम था। ये किसकी लड़की थी, लोहंडी राजा की, गिरोलागढ़ के राजा। तो राजा बड़ा चिंतित रहता था, बड़ा दुखी रहता था। रात दिन सोचता था कि बड़ादेव ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन लड़का नहीं दिया है। ये लड़की तो विवाह होने के बाद दूसरे के घर चली जाएंगी, ये पराई होती है, ऐसा सोचता था।
दिनों दिन राजा चिंता में डूबते जा रहा था। एक दिन अपने गांव के लोगों के साथ बैठा था, यही चर्चा कर रहा था कि बोले बड़ादेव ने मुझे लड़का नहीं दिया, लड़की लड़की दिया है। गांव के लोग कहने लगे महाराज आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे बोले चिंता की बात ही है, क्योंकि मेरे मरने के बाद बोले गरुड़ागढ़ का राज्य कौन चलाएगा? अगर लड़का रहता तो वो चलाता, ये तो लड़की तो दूसरे के घर चली जाएगी। बोले महाराज ऐसा नहीं है, जिसकी लड़की लड़की भी रहती है बोले तो फिर भी उसका राज्य चल जाता है। बोले कैसे चलेगा? अरे बोले महाराज तुम्हारी दो लड़की है ना, कोई भी एक लड़की के लिए घर लम से न ले आओ, घर दामाद बोले हमारे समाज में चलता है, बोले घर दामाद ला सकते हैं, लम से न ला सकते कि नहीं ला सकते? जिसकी लड़की लड़की है तो चिंता मत करना, घर दामाद ले आना, ठीक है? तो राजा कहने लगा बात तो सही है, लेकिन मुझे लड़का देगा कौन? क्योंकि मैं राजा हूं, राजाओं को कोई देने में हिचकिचाता भी है। और ऐसी भी समस्या बन गई कि राजा ही के परिवार से विवाह कर रहा है, तो समाज वही है, ठीक है? तो मेरे भाई कौन देगा? बोले महाराज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन लांजीगढ़ में है ना? बोले हाँ। तो तुम्हारे बहन कोतमा के 7 लड़का है, बोले तो 7 में से कोई भी एक लड़का ले आओ, बोले वो जरूर दे देगी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी, बोले मना नहीं करेगी। राजा कहने लगा बात तो सही है, बोले मेरी बहन कभी मना नहीं करेगी। और हमारे में चलता है कि मामा फुआ के लड़का लड़कियों का विवाह होता है गोंडी धर्म में, होता है कि नहीं होता? बताइए। भाई बहन तो नहीं मानते आपके धर्म, क्योंकि जो ब्राह्मणी जो हिंदू धर्म है उसमें मामा फुआ के लड़का भाई बहन होते हैं, लेकिन हम गोंडियन लोग ब्राह्मणी धर्म के लोग नहीं हैं, इसलिए तो हम मामा फुआ के लड़का लड़कियां का रिश्ता बना लेते। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं ना। हंसी मजाक भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। एक गीत सुना था मैंने, एक लाइन में बता रहा हूँ कैसे। वो मामा का टूरा कहता है अपनी फुआ का लड़की से, ठीक है? या फिर फुआ का लड़का मामा की लड़की से बोलता है, क्या बोलता है? और गोंडी में जो मामा की लड़की होती है ना उसको सांगो बोलते थे। क्या बोलते थे? सांगो भाई। इसलिए वो क्या कहता है, गीत में सुना था मैंने, लैले सेवा जोहार टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया, कहता है ना मामा का टूरा मामा की टूरी से। अरे लैले सेवा जोहार टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया, मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बामन बुढ़िया, मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बामन बुढ़िया। मैं तोरे नगर में, मैं तोरे नगर में आए गए हो लड़के बामने बुढ़िया, मैं तोरे नगर में आए गए हो लड़के बामने बुढ़िया।
बता रहा था मैं कि हमारे मामा की टूरा टूरी ऐसा करके, तो गोंडवाना की टूरी तो उठ गई, लेकिन गोंडवाना की टूरों की अभी भी पता नहीं है आखिरी दिन में भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। माधव ना, चलो इसी बीच में हमारे सम्माननीय यादव राम गंधर्व जी है ग्राम उरई डबरी से। हाँ, ग्राम उरई डबरी है। यादव राम गंधर्व जी ग्राम उरई डबरी निवासी है। उनकी ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजाएंगे। ईश्वर गौरव उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें मामा टूरा के टूरा टूरियों का विवाह होता है। मामा फुआ हंसी मजाक के लगते हैं, उनका वो पति पत्नी बनते हैं, वो भाई बहन नहीं लगते। ठीक है ना? शोरगुल नहीं करेंगी, मात्र सीखते हैं बोलिए रायतार जंगो दाईना। तो राजा कहने लगा बात बिल्कुल सही है, अब मुझे कहीं भटकना नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी बहन के पास जाना चाहिए। तो बोले एक काम करना, 2-4 दिन के बाद में बोले तुम तैयार हो जाना, आप मेरे साथ में लांजीगढ़ चलना मेरी बहन के यहाँ। हम मेरे बहन का लड़का को मंग के लाएंगे मेरी बड़ी लड़की के लिए। बड़ी लड़की का नाम क्या था? बमलाई। छोटी लड़की का नाम था समलाई। 2-4 दिन के बाद में एक दिन राजा लोहंडी ने गांव के 4-5 लोगों को तैयार किया और गिरोलागढ़ से लांजीगढ़ के लिए प्रस्थान हो गए। चलते चलते ये लांजीगढ़ पहुंचे। सुबह सुबह का समय था। कोतिमा दाई सुबह सुबह अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। कैसे कि इधर कोतिमा अपने घर में अरे अंगना रही गुहारो, और यावत देखी भाई को तो छाई है खुशी अपारो। सामने से लोहंडी राजा मतलब कोतिमा का भाई 4-5 लोगों को लेके चला आ रहा था। सुबह सुबह का समय था। कोतिमा दाई ने जैसे ही देखी अपने भैया को 4-5 लोगों के साथ आते हुए, और समय भी सुबह सुबह का था, सूर्य की पीली किरण आकाश मंडल में छाई हुई थी। कोतिमा बाई मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी सुबह सुबह का समय है, बड़ादेव का समय है, और जब सुबह सुबह कोई घर में आता है तो कोई शुभ समाचार मिलता है, शुभ काम होता है वो। और सुबह कोई आता है तो वो देवता के बराबर होता है, और मेरा भाई आ रहा है आज, बोले कोई ना कोई बोले शुभ समाचार मिलेगा, कोई ना कोई मेरा शुभ काम बनेगा बोलेगा। ऐसा करके कोतिमा बाई मन ही मन में बड़ी प्रसन्न भई और घर के अंदर गई और लोटा में पानी लेके आई और अपने भैया के पैर धुलाई और पैर धुलने को शक्ति दी। आज भी हमारी संस्कृति में जब हमारे घर में कोई आता था तो आज भी पांव धुलाया जाता था, लेकिन आज ये धीरे धीरे खत्म होते जा रही व्यवस्था। पीने के लिए दे रहे हैं लेकिन पांव धुलने के लिए नहीं दे रहा है कोई, देते हैं। आज भी सब शादी विवाह बारात लगती है ना, तो आज भी बाराती लोगों को समधी के हाथ पैर धुलाता है, आज भी धुलाता ही नहीं धुलाता, और पूरे बारातियों के पांव धुलाते हैं थाली में बढ़िया। और आज ये खत्म होते जा रहा है। पहले गोंडों के घर में बिना पैर धुले बिना पानी डाले पैर में घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता था। घर के बाजू में कोई भी बर्तन में बाल्टी में पानी रखा रहता था, अगर कोई बाहर से आता था सबसे पहले वो पानी को लेके पैर में छिड़कता था शरीर में, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करता था। इससे होता क्या था, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता था, और हम बिना पैर पानी छिड़के बिना पैर धोने घुसेंगे तो कई प्रकार की ऊर्जा घुसेगी कि नहीं हमारे घर, उसी से हमारे घर में परेशानियां चालू होती थी। इसलिए हमारे घर के किनारे कोई भी बर्तन में पानी भरा रहना चाहिए। जब भी हम बाहर से घर घूम के जाते हैं थोड़ा पैर में पानी डाल लो शरीर में, उसके बाद घर के अंदर, ठीक है।